गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1569। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। और ये शुक्राना सत्संग मैं सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल, मेरा सत्संग प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग माय प्रीवियस सत्संग्स ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच। एंड सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना नेक काम, इतना डिवाइन आप सेवा कर रहे हैं। सो वाहेगुरु एंड गुरु जी आपको खूब सारा ब्लेसिंग्स दे, आपको हमेशा चढ़ती कला में रखें, आपको और आपके परिवार को हमेशा चढ़ती कला में रखें और आपको किसी भी चीज़ की कमी कभी भी फील ना हो। और गुरुजी हमेशा आपके अंग संग रहें और हमारे अंग संग भी रहें। सो शुक्राना सत्संग अभी स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो सबसे पहले शुक्राना मैं करना चाहूँगी गुरुजी को कि गुरुजी ने मेरी जॉब लगवाई। सो आई वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर लगभग 10 months। फर्स्ट 10 months में फर्स्ट 6 months 5-6 months तो मैं करियर ब्रेक ले रही थी। सो मैं जॉब सर्च नहीं कर रही थी, बट छठे महीने से मैंने जॉब सर्च शुरू किया और जॉब मार्केट काफ़ी टफ था। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए थे 4-5, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए। और बट गुरुजी की कृपा से मेरा ये इंटरव्यू क्लियर हुआ और मुझे जॉब मिली और बहुत अच्छी जॉब मिली। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, थैंक यू। इसकी वजह से मेरे फैमिली में थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेन आया है और हमारे कुछ कर्जा भी हो गया है इसके कारण। बट आई एम वेरी श्योर गुरुजी आप ज़रूर हमारी मदद करेंगे इस कर्जे को क्लियर करने में। सो जॉब लगवाने का अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड एक और शुक्राना इसी से रिलेटेड है कि जॉब से रिलेटेड जब मेरी जॉब जब मुझे ऑफ़र लेटर आ गया था, जब मैंने ऑफ़र लेटर रिसीव किया तो वो लोग बैकग्राउंड चेक्स करते हैं, सिक्योरिटी चेक्स करते हैं, मतलब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस वगैरह। सो उसमें क्या था कि मेरे सीवी में मेरे सीवी में कुछ ऐसे लिखा था कि मैं उसमें MBA था, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था। बट एक्चुअली मैंने जो सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ गलत फहमी शायद हो गई थी कि मेरे पास MBA डिग्री है। तो कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया कि आपकी CV में तो MBA है, बट हकीकत में आपने जो सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड किया है उसमें तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा। तो मैंने फिर क्लैरिफाई किया उनको कि ऐसे मिस्टेक था एंड ऑल दैट। सो और उस टाइम पीरियड के लिए लाइक आई थिंक 3-4 दिन मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी कि क्या हो गया ये, मतलब अब तो आई होप कि क्लियर आउट हो जाए, होप दे विल अंडरस्टैंड। बट गुरुजी को
खूब अरदास किया, वाहेगुरु को अरदास किया, गुरु जी को अरदास किया कि गुरु जी प्लीज़ ये ऑब्स्टिकल आप प्लीज़ रिमूव कर दीजिए और सब कुछ स्मूथली आगे पास सब कुछ स्मूथली हो। एंड गुरुजी ने अरदास सुन ली। सो गुरुजी थैंक यू वेरी मच फॉर रिमूविंग दैट ऑब्स्टिकल। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। और तो ये था। एंड हमेशा जब मैं ड्राइव करती हूँ मुझे ऐसे फील होता है कि गुरुजी अंग संग हैं, गुरुजी प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुझे और गाड़ी को भी। कभी कभी हो जाता है कि हम कुछ ऐसे टर्न्स वर्न्स ले लेते हैं, कभी कोई गलत चला रहा होता है, बट गुरुजी साथ में रहते हैं। सो गुरुजी थैंक यू अंग संग रहने के लिए, गुरुजी थैंक यू हमारे साथ रहने के लिए। और खास करके जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ आप हमेशा साथ में रहते हो। सो गुरुजी उसके लिए थैंक यू। एक बार क्या हुआ संगत जी कि मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी सुबह, और मेरे एक हाथ में कार कीज थे, मतलब गाड़ी की चाबी थी, और साथ में गार्बेज का बैग था, रिसाइकल बैग था जिसमें मुझे गार्बेज वाले बिन में उसको फेंकना था। तो हम गए नीचे और मैंने बिन खोला, और जिस हाथ में गार्बेज बैग था उसी हाथ में कार कीज भी थे, और लेट हो रहे थे तो जल्दबाजी में मतलब ध्यान नहीं दिया कि मुझे अपनी कीज आई शुड कीप इट इन द पॉकेट या अपने पर्स में रखूं। तो क्या हुआ, जब मैं बिन फेंक रही थी वो साथ में ही कार कीज भी चले गए। ठीक है, और जब मैं बाहर आई गाड़ी की तरफ तो देखा ओहो कार कीज तो है नहीं। फिर सारा जगह ढूंढा, मतलब थोड़ा एब्सेंट माइंडेड भी थी मैं, थोड़ा कि याद ही नहीं था कि हाथ में चाबियां थी, बट आई वाज लुकिंग अराउंड फॉर इट इन माय पॉकेट, इन माय पर्स, हर जगह मैं देख रही थी तो वो मिला नहीं। फिर मैं थोड़ा पैनिक भी हो गई, और स्कूल ड्रॉप के लिए हम लेट भी हो रहे थे। तो फिर पता नहीं मैं फिर अपने घर के अंदर भी चेक किया कि चाबी कहाँ है। फिर अचानक से ऐसे मेरे आंखों के सामने फ्लैश हुआ एक दो तीन सेकंड के लिए कि शायद गार्बेज बिन में तो नहीं है। तो फटाफट गई संगत जी, और हाँ गार्बेज बिन को खोला, और मतलब ऐसा नहीं कि वो गंदा था, उसमें जैसे एक रिसाइकल के सामान होता है वो था। तो ऐसे मैंने ऊपर से थोड़ा सा बहुत केयरफुली गार्बेज को मैंने थोड़ा सा परे किया, एंड देयर इट वाज, द कार कीज was lying there, and I was like, oh Guruji, thank you so much, Guruji, thank you so much, शुक्राना Guruji, thank you। and फिर मैंने उसको लोकेट तो कर लिया, बट मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। सो वहाँ से जस्ट आउटसाइड द बिन रूम एक अंकल जी जा रहे थे, तो फिर मैंने उनको आवाज़ लगाई कि प्लीज़ कैन यू हेल्प मी टू जस्ट कलेक्ट द कीज, एज आई कांट रीच इट, मैं हाथ नहीं पहुंच रहा। तो उन्होंने फिर मेरी हेल्प की। सो थैंक यू टू हिम, एंड थैंक यू गुरुजी कि आपने सीरियसली आपने वो मेरा दिन, मतलब you made my day that day, गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और एक फाइनल लास्ट शुक्राना सत्संग है आज के लिए। वैसे तो छोटे छोटे सत्संग एवरीडे होते रहते हैं बहुत सारे, बट जब मेरा फर्स्ट डे था जॉइनिंग का मेरी जॉब से रिलेटेड, तो आई वाज रनिंग लेट, मतलब कि ट्रेन डिले था और ट्रेन मिस भी हो गई थी, और मैं लेट हो ऑन द फर्स्ट डे मैं लेट हो गई थी थोड़ा सा। तो मैंने उनको ईमेल तो कर दिया था, बट बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट डे एंड ऑल, आई वाज अ बिट नर्वस। तो गुरुजी को मैंने बोला प्लीज़ गुरुजी आप संभाल लेना, मैं लेट हो गई हूँ बट आप प्लीज़ संभाल लेना, कोई बैड इम्प्रेशन ना हो या कुछ। पर जब मैं गई एवरीथिंग वाज नॉर्मल, एवरीथिंग वाज काम, एवरीथिंग वाज वेरी कूल। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं लेट आई हूँ, बिकॉज उस दिन मेरी IT ट्रेनिंग थी। सो
थैंक यू गुरुजी संभालने के लिए, थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रोबेशन बस 2-3 महीने में, आई थिंक अप्रैल में मेरा प्रोबेशन पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा। सो गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि मेरा प्रोबेशन क्लियर आउट हो जाए और क्लियर हो जाए और मैं परमानेंट एम्प्लॉय हो जाऊँ। और गुरुजी थैंक यू वेरी मच जॉब लगाने के लिए एंड सब कुछ संभालने के लिए। गुरुजी थैंक यू सो मच। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। थैंक यू वेरी मच। सोनू अंकल, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1866। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंच आपसे चालू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी सोनू भैया को बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। हमारा सत्संग शेयर करते हैं ये, एंड मैं सोनू भैया की ही वॉइस में जो सत्संग होते हैं सिर्फ इन्हीं के चैनल के सत्संग सुनना मुझे अच्छा लगता है। और गुरुजी भी मेरे को मोस्टली सोनू भैया के चैनल से के ही सत्संग मुझे सुनाते हैं। तो गुरुजी महाराज आप सोनू भैया को खूब 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 सारी ब्लेसिंग देना। अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। जो ये सत्संग है मतलब लाइक मैं सत्संग को छोटा बड़ा वैसे नहीं बोलती हूँ। सारे सत्संग बहुत बड़े होते हैं। गुरुजी महाराज की प्रेजेंस है तो सारे सत्संग ही बहुत बड़े हैं। मेरा बिजनेस है और मैंने एग्जीबिशन लगाई थी। जब मैं एग्जीबिशन लगाती हूँ तो गुरुजी महाराज को हमेशा याद करती हूँ और बुकिंग भी गुरुजी महाराज की उससे ही करती हूँ, नाम से पेमेंट और वो सब मैं गुरुजी महाराज की उससे करती हूँ। बट गुरुजी महाराज को पता होता है क्या अच्छा है क्या नहीं है। मैं कभी भी मेरी एग्जीबिशन जनरली अच्छी नहीं जाती हैं, बट फिर भी मैं उदास नहीं होती हूँ। मेरे को लगता है कि ठीक है, पता नहीं गुरुजी महाराज की उसमें मेरे को ब्लेस करते हैं और ये मेरी अपनी वो होगी। तो मतलब मैं उसको वो नहीं लेती है कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होती हूँ कि भाई मेरी एग्जीबिशन अच्छी नहीं गई, मैंने कमाया नहीं है, मैं परेशान नहीं होती हूँ। तो मैं आपको 2 एग्जीबिशन का वो सुनाऊंगी। क्या होता है कि एक एग्जीबिशन के अंदर मैं एग्जीबिशन लगाती हूँ, मैं खाली बैठी होती हूँ, एंड मैं जब भी खाली बैठी होती हूँ ना वहाँ पर, और वैसे भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप और वो सब लगा के रखती हूँ। एक तो थोड़ा सा ये रहता है कि गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी तो शायद क्लाइंट्स आ जाए, शायद आए कस्टमर्स आ जाए मेरे पास में, एक वो चीज़ भी होती है। और गुरुजी का मंत्र जाप और वो सब तो मैं वैसे भी पूरा दिन सुनती रहती हूँ। तो एक दिन मैं चला रही थी एंड गुरुजी दर्शन दो, मुझे ये वाला वो बहुत अच्छा लगता है तो भजन। तो फिर मैंने ना ऐसे ही चलाया ये अपना यही गुरुजी दर्शन दो, तो ये चल रहा है और ना मेरे माइंड ऐसे चल रहा है कि गुरुजी मुझे यहाँ कैसे दर्शन देंगे। मतलब मैं अपने स्टॉल पे बैठी हुई हूँ और मैं ये सोच रही हूँ गुरुजी यहाँ कैसे अपने दर्शन देंगे मुझे, यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है। ओम में दर्शन, मैं ऐसे स्काई में देख रही हूँ कि ओम बना हुआ आ जाए कहीं पे कुछ ऐसे, और मैं ऐसे ही बस भजन चल रहा, मैं सोच रही हूँ और ये सोच रही हूँ संगत जी आप विश्वास करना गुरुजी कैसे सुनते हैं। मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं एवरी टाइम जब भी ऐसा कुछ होता है ना मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ गुरुजी कितना प्यार करते हो आप। तो मतलब मैं ऐसे ही मैंने देखा कि मेरे सामने वाला जो स्टॉल था उस पे उन्होंने गुरुजी का मतलब लाइक वो गुरुजी को, वो भी गुरुजी की संगत होंगी तो वो स्टॉल पे अपने गुरुजी का स्वरूप लगा रहे थे। मतलब ये भजन सुन रहा है और मैं गुरुजी से ही बोल रही हूँ गुरुजी आप यहाँ मुझे कैसे दर्शन दोगे और ये वो, और एकदम से ही उन्होंने वो स्वरूप निकाला मेरे सामने और मेरे सामने वो स्वरूप उन्होंने अपनी टेबल पे रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि
वो गुरुजी ने दर्शन दिए तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला या मेरा सेल बहुत अच्छी हुई या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ना ही मेरे को इस चीज़ का अफसोस है। मैं संगत जी ये बात बोलूँ तो 1% भी मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मेरे को दर्शन अच्छे, मतलब लाइक गुरुजी के मतलब दर्शन अच्छे हो गए, गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई, वही सबसे बड़ी बात थी। मतलब मेरे पास क्लाइंट नहीं आया उस दिन, मेरा स्टॉल का खर्चा भी नहीं निकला। मैं ये बोलूँ तो मेरा स्टॉल का खर्चा भी नहीं निकला, पर तब भी मेरे मन में ना कोई उदासी, कोई कुछ भी नहीं था, बिकॉज मैं इस चीज़ में खुश थी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे पास हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मेरे उसका ये है कि गुरुजी छोटी छोटी अरदासों को मतलब ऐसे सुनते हैं, मतलब ऐसे बात को सुन लेते हैं कि एकदम से, और गुरुजी को मतलब पता नहीं, मेरे लिए बड़ा मैजिकल था वो कि मैं यहाँ सुन रही हूँ और गुरुजी से मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर कौन दर्शन देते, गुरुजी आप कैसे दर्शन दोगे, और सामने गुरुजी ने अपने स्वरूप के दर्शन दे दिए। तो जय गुरुजी। और दूसरा सत्संग में एक और शेयर करूँगी कि करवा चौथ थी, ये मैं सत्संग बहुत टाइम बाद शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी माफ़ करना मुझे, मैं सत्संग, आप मेरे लाइफ में बहुत सत्संग करते हो, डेली कुछ ना कुछ सत्संग करते हो, बट मैं सत्संग रिकॉर्ड करने में आलस कर जाती हूँ। माफ़ करना गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ करना प्लीज़, मुझसे कभी गुस्सा मत होना। तो करवा चौथ का टाइम था एंड मेरे को ना मेहंदी लगवाने का बहुत शौक है, और बट मुझे ना मेहंदी हमेशा ये लगती है कि मुझे मेहंदी ना सुंदर लगे, बहुत सुंदर मेहंदी का मेरे को बहुत शौक है, और बहुत बारीक और सुंदर मेहंदी का शौक है। तो एग्जीबिशन, सॉरी, मतलब मेहंदी लगवाने के लिए मेहंदी वाला बुक कर लिया, और मैंने ना बहुत सारे डिज़ाइंस करवा चौथ पे निकाल के रखे हुए थे कि मैं ये मेहंदी लगवाऊंगी, ऐसी मेहंदी लगाऊंगी, वैसी मेहंदी लगाऊंगी। चलो जी, एक मेहंदी वाला बुक कर लिया, उसको मैंने 2 महीने पहले बुक कर लिया, और जितने पैसे उसने मांगे वो मैंने बुक कर लिए। उसके बाद मेरी बहन थी और बहन की बेटी थी, तो हम 3 जनों के लिए, और मेरी सासू माँ है उनके लिए, सबके लिए हमने 4 जनों के लिए बुक कर लिया। मैं उसको ये 2 महीने पहले से बुकिंग कर ली, और 1 हफ्ते पहले से मैं उसको बोल रही थी भैया इतने बजे आ जाना, ये वो सारी चीज़ें सेट हो गई। मॉर्निंग में वो नहीं आया और उसने किसी और बंदे को भेज दिया, और उसने मेरी पहले सासू माँ को लगाया, फिर एक और मेरी दूसरी सिस्टर को लगाया, और फिर मैंने बोला भैया ये अच्छी नहीं लगा रहे, मुझे जिनसे मैंने बुकिंग कराई है ना मुझे उन्हीं से लगवानी है, मैं किसी और से नहीं लगवाने वाली, तो आप ही आओ। चलो जी, वो भैया आए, और मतलब लाइक बहुत देर बाद आए, मतलब लाइक सुबह 9 बजे का टाइम था और वो दोपहर को 2:30-3 बजे आए हमारे पास में। तो पहले उन्होंने मेरी बहन की बेटी को लगाना चालू किया, और मेहंदी वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगा रहे थे। उनको बोलते रहे कि भैया अच्छी मेहंदी लगाओ, ये वो, और उन्होंने मेहंदी नहीं अच्छी लगा रहे थे। तो शाम हो गई, 5:30-6 बज गए, तो वो मेरी सिस्टर की बेटी को मेहंदी लगा ही रहे थे, और मैंने सोचा कि फिर मैं मेहंदी लगवा लूँगी तो मैं शाम को जोत नहीं जला पाऊँगी गुरुजी के आगे, तो मैं अपना जो भी है जोत वगैरह जला लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं तसल्ली से इनसे अपनी मेहंदी लगवा लूँगी। मैं बैठ के जोत लगा रही हूँ, और वो ना मेरी सिस्टर की बेटी की मेहंदी बहुत बेकार लगा रहा था, मतलब ये मोटी मोटी मेहंदी लगा रहा था, इतने महंगे पैसे ले रहा था, तब भी इतनी मोटी मोटी मेहंदी लगा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं, ये इतनी मेहंदी मोटी मोटी मेहंदी लगा रहे हैं, और चलो मैं मतलब पूजा करने में सोच के पूजा करने बैठ गई। और मैं जैसे ही पूजा कर रही थी, और एकदम से वो भैया जो है वो आधी मेहंदी मेरी बहन की बेटी की भी छोड़ के खड़े हो गए कि मैं अब नहीं लगाऊंगा मेहंदी, क्योंकि वो बोल रही थी भैया मैं पतली लगाओ बारीक लगाओ। तो एकदम से खड़े हो गए और बोले कि मैं नहीं लगाऊंगा मेहंदी, मैं तो जा रहा हूँ, ये वो। तो वो बहस करने लगे। मेरे ससुर जी ने बोला कि नहीं, पैसे अभी नहीं मिलेंगे, पैसे की बाद में बात करेंगे, तुम बीच में जा रहे हो, चलो ये सारी बातें, और वो चला गया बीच में छोड़ के। फिर वहाँ पर मैं किसी और को जानती थी, हम वहाँ पर गए, और वहाँ पर जाने के बाद में मतलब पहले मेरी सिस्टर की बेटी की मेहंदी कंप्लीट हुई, उसके बाद मेरी भी मेहंदी जो है वो लगनी स्टार्ट हुई। और संगति विश्वास करना, मेरी मेहंदी इतनी सुंदर उस दिन लगी और इतनी बारीक मेहंदी लगी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मतलब कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, बहुत सुंदर बारीक मेहंदी लगी मुझे को डिज़ाइनिंग से इतना नहीं होता, मुझे वो होता है कि मेहंदी बारीक लगनी चाहिए, और बहुत प्यारी मेहंदी गुरुजी महाराज ने लगवाई। तो मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी महाराज ने देखो इसमें भी मेरी सुनी, मेरी विश को कैसे पूरा किया कि वो भैया को भेज दिया, उन्होंने बीच में खड़ा कर दिया कि, और मैं पूजा कर रही हूँ वहाँ पर गुरुजी की, मैं वो लगा रही हूँ, मतलब जोत जला रही हूँ, और वहीं पर वो मेहंदी वाले भैया बाहर ड्राइंग रूम में अपने खड़े हो गए कि मैं जा रहा हूँ, और मतलब गुरुजी ने कहा कि
नहीं, तेरी मेहंदी में इससे नहीं लगवाऊंगा, ये अच्छी मेहंदी नहीं लगा रहा, तेरी मेहंदी में कहीं और से लगवाऊंगा। और गुरुजी ने मेरे को कहीं और भेज दिया मेहंदी के लिए और मेरी बहुत सुंदर मेहंदी लगाई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर पल के लिए जो एग्जीबिशन में आपने मुझे अपने दर्शन दिए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, और ये मेहंदी के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। सो थैंक यू गुरुजी, मेरे मालिक, बहुत बहुत थैंक यू। और सोनू अंकल, सॉरी मेरा ये सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है, अभी मेरे सत्संग और भी हैं, मैं जल्दी और सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हमेशा अंग संग रहना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, 3171 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। महाराज, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। और संगत जी, मैं गुरुजी का यहाँ शुक्राना कर रही हूँ। अगर इसमें मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मेरे प्यारे गुरु पिताजी, मेरी प्यारी संगत परिवार, मुझे माफ़ करना। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी महाराज। तो संगत जी, अभी समय हुआ है 4:44 और आज डेट है 27 जनवरी और दिन है मंगलवार। तो गुरुजी के आशीर्वाद से, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, बाबा की कृपाई है जो ये मैं शुक्राना कर रही हूँ। श्री बालाजी महाराज का भी आशीर्वाद है, बाबा भी अपना आशीर्वाद अपने बच्चों को देते हैं, उनकी भी बड़ी कृपा है मुझ पर संगत जी, मेरे परिवार पर। तो मेरा ये सत्संग है, मैं फिर से भूल गई, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मैं उठ नहीं पा रही थी पूजा के लिए, जो गुरुजी अपने बच्चों को अमृत वेला बख्शते हैं, तो मैं भी गुरुजी का अमृत वेला करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, नींद से उठ नहीं पाती हूँ, नींद को मैं छोड़ नहीं पाती हूँ। तो मैं गुरुजी से कल बोलकर सोई थी, गुरुजी मुझे जल्दी उठा देना, मुझे आपका अमृत वेला करना है गुरुजी, सुबह आपके चरणों में आपके पास बैठना है गुरुजी। और मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पाती हूँ संगत जी। मेरा ये जो जनवरी है, पूरा जनवरी मेरा ऐसे ही निकल गया, मैं गुरुपा का अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ। पूरा जनवरी ऐसे ही मेरा आलस आलस में निकल गया और आज उठी हूँ। अब भी कभी उठती हूँ कभी नहीं उठती, तो ऐसा ही है, बस चल रहा है ऐसा ही। तो कल गुरुपा को बोल के सोई थी, गुरुपा उठा देना आप मुझे सुबह जल्दी, तो मुझे जल्दी उठना है। तो संगत जी, अभी आप सबके सामने, गुरुपा के सामने, गुरुपा के चरणों में बैठी हुई हूँ और गुरुपा का शुक्राना भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप सब सुन ही रहे हो। 23 जनवरी है, आज मंगलवार का दिन है और बाबा ने भी मुझ पर बहुत कृपा करी है, श्री बालाजी महाराज ने भी, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया है। अभी जो कोरोना पीछे चला हुआ था, तो कोरोना भी हो गया था और मुझे और मेरी बेटी को, मेरे पति अंकल को हुआ था कोरोना, और बाबा ने हमारी रक्षा करी है, अपने बच्चों का दुख दूर किया है बाबा ने, अपने बच्चों की रक्षा की है बाबा ने। तो मैं बाबा का भी बड़ा शुक्राना करती हूँ, दिल से मैं बाबा श्री बालाजी महाराज का शुक्राना करती हूँ बाबा का, कि बाबा ने हमारी जान बचाई, हमारी रक्षा करी, और घर में जो नेगेटिविटी होती है उसको भी बाबा दूर करते हैं। और गुरुजी भी कहते हैं कि, गुरुजी भी बताते हैं, कई सत्संग में सुनती हूँ मैं, किसी आंटी से मैंने सुना था कि बाबा जी, श्री बालाजी महाराज जी घर में जो नेगेटिविटी होती है उनको दूर करते हैं, और जो साया कुछ होता है, बुरी शक्तियाँ, उनको भी घर से निकालते हैं। तो मैं बाबा का भी बड़ा शुक्राना करती हूँ, इनका अनंतम अनंतम लख लख बार मैं शुक्राना करती हूँ प्यारे बाबा का, कि इन्होंने हमारी रक्षा करी, अपने बच्चों की रक्षा करी, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हमें दिया। और
जब कोरोना था तो मैं हनुमान चालीसा बैठकर पढ़ा करती थी। 6 बार 7 बार मैंने सुना था कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो जो हमारा कष्ट होता है वो दूर हो जाता है और हमारी रक्षा होती है। तो मैंने हनुमान चालीसा बाबा की पढ़ी थी। बैठे-बैठे बहुत चिंता हो गई थी संगत जी कि कोरोना हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरी बेटी है छोटी-सी, मैं सोच रही थी उसको भी हो गया, अब इसको क्या होगा, कैसे रक्षा होगी, बहुत चिंता हो गई थी। तो बाबा की हनुमान चालीसा पढ़ी थी संगत जी और बाबा ने रक्षा भी करी है। बाबा आज हमारे साथ भी हैं, रक्षा भी करते हैं, बहुत अपने बच्चों पर प्यार लुटाते हैं। और गुरुजी महाराज तो हमारे हैं ही इतने अच्छे, इतने प्यारे। तो सभी देवी देवता बहुत प्यार करते हैं मुझसे और मैं बचपन से ही भगवान की शरण में हूँ। बचपन से ही भगवान का नाम लेती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ संगत जी। और सभी देवी देवताओं का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ, आत्मा से, श्रद्धा से, भाव से, समर्पण से सभी देवी देवताओं का मैं शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में बचपन से रखा, मुझ पर अपनी असीम कृपा करी सभी भगवानों ने। और आज भी मेरे साथ दुख है, सुख है, कैसे भी हालात है मेरे साथ, आज भी सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है। आज भी सभी भगवान मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे हर दुख में, हर सुख में मेरे साथ हैं। और मेरे घर के बच्चों की, परिवार की, हम सब की रक्षा कर रहे हैं भगवान ही। देखिए भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, आप सब भी जानते हो। तो आप सबको भी हमेशा अपने प्रभु का सिमरन करना है, अपने भगवान का सिमरन करना है, कभी भी नहीं छोड़ना है और शुक्राना तो गुरुजी का करते ही रहना है। तो बस यही मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ और गुरुजी के अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय जय गुरुजी महाराज। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय जय गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पिताजी। जय जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। ये मेरा बेटा का सत्संग है और ये मैं सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और उनकी सारी विशेष पूरी हों। और वो बहुत ही प्यारे आपके जो है वो संगत है और आपके हम सभी संगतों के सत्संग को बहुत ही प्रेम से आप अपनी मधुर वाणी में आपके श्री चरण तक पहुँचाते हैं और आप हमारे सत्संग को जो है वो स्वीकार करते हैं और जब हम अपने सत्संग सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है ऐसे चैनल से जोड़ने के लिए। और सभी हमारी संगत जो है वो सब उनसे बहुत प्यार करती है। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का मैं आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का तो शुक्राना मैं हर पल हर क्षण भी करूँ तो भी कम है। गुरुपा की बहुत मेहर है, गुरुपा ने बहुत अपनी मेहर बरसाई है और गुरुपा हमेशा जो है वो हर छोटी छोटी चीज़ों से भी हमको बचाते हैं और हमें कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं होती, बिना मांगे ही वो सब समझ जाते हैं। तो इसी तरह से गुरुपा ने मुझे मैसेज आया कि मैं तुम्हारी माँ को ब्लेस कर दिया है। मेरी मम्मा जो कि इतने मतलब गुरुपा ने मौत के मुंह से बाहर निकाला है। वो सांड जिस तरह से उसने मेरे मम्मा को मारा था वो मतलब मुश्किल ही था कि कोई बच सके, क्योंकि उनके पास जो है वो दूसरी सारी सर्जरी हो रखी थी। जब वो नीचे गिरी तो उठ नहीं सकी थी और वो उनको घूरते ही जा रहा था और दूर दूर तक कोई नहीं था और वो मम्मी चिल्लाती रही। लेकिन बहुत देर बाद जो है वो जब बहुत जोर से वो चिल्लाई तब जाके थोड़े से बच्चे आए और उन बच्चों ने सांड को जब भगाया और इस तरह से मम्मी की रक्षा की। तो मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। और मम्मी की जो हड्डी इतनी पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गई थी वो जुड़ गई है और अब उसका जो है उसमें प्लेट लगा
लगा के उन्होंने जो है सर्जरी की है और सर्जरी खुलने के वो जब 15-20 डेज़ के बाद उन्होंने खोला, तो वो 20 तारीख को 10 तारीख को जिस दिन हमारे यहाँ मैंने हांगकांग में सत्संग कराया था, उसी दिन मेरी मम्मा की सर्जरी का जो वो जब प्लास्टर खुला था और वो प्लास्टर जो खुलने के बाद डॉक्टर ने कहा हड्डी छूट गई है, लेकिन थोड़ा हाथ थोड़ा फ्लेक्सिबल करने के लिए फिजियोथेरेपी करानी होगी। अभी वो हाथ थोड़ा-सा टेढ़ा है, बट इस पर हड्डी जुड़ गई है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है। उसी दिन कृपा ने मेरी मम्मा को हड्डी जोड़ के मतलब पता चला मुझे जब सत्संग खत्म हुआ, उसके बाद मेरी मम्मा को फ़ोन किया तो मम्मा ने बताया, तो मुझे बहुत शुक्राना किया। और मेरी सिस्टर की जो बेटी थी जिसके कॉर्निया में कल अल्सर हुआ था, वो बुरी तरह से ऐसा बैक्टीरिया अंदर गया था जो कि बहुत ही रेयर संसार में 2-4 लोगों के होता है। वो बहुत बुरी तरह से उसको पेन कर रहा था और उसकी आँखें खोलना भी मना था उसको, और वो इस बहुत परेशान थी। तो वो उसकी भी आँख का जो है सॉल्यूशन निकला और उसमें एक उन्होंने मेडिसिन बनाई जो कि बैक्टीरिया कौन-सा पता चला टेस्टिंग से, और फिर वो उसकी मेडिसिन डालने लगे। तो अब उसकी आँखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। गुरुपा आपका बहुत शुक्राना है। मेरी बहन जो आर्थराइटिस की पेशेंट है, उसको आपने इतनी शक्ति दी कि उसने वो इतनी ठंड के मौसम में वो अपने कपड़े तक नहीं पहन पाती थी, और लेकिन अब की बार उसने इंजेक्शन लगाकर उसने बहुत सारे दोनों अपनी मम्मी हमारी और अपनी बेटी दोनों को एक ही साथ बीमार पड़े थे। दोनों का पूरा कंडीशन बहुत ख़राब थी और तभी वो दोनों की उसने देखभाल करी और बहुत पॉजिटिव होके। तो इसके लिए भी कृपा आपको बहुत-बहुत शुक्राना है। आपने मेरी बहन को बॉम्बे का ट्रिप ब्लेस किया। वो बॉम्बे गई है और उसको आपने ट्रिप ब्लेस किया क्योंकि अभी वो मैनेज हो रहा है क्योंकि वो ठीक हो गई बेटी। तो इसके लिए भी गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना है कि मेरी बहन के पास बहुत सारा जो है बर्डन आ गया था, तो मैं अपनी बहन का भी बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी और उस ऐसी सिस्टर देने के लिए जिसने कि मुझे वो मेरी सिस्टर और सिस्टर के हस्बैंड दोनों बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आप तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मम्मा की जो ये है इसमें टाइम लगेगा तो हम लोग सब मैनेज कर लेंगे, तुम परेशान मत हो, जब तुम्हें आना है तभी आना। 2 दिन के लिए, जो 4 दिन, 1 हफ्ते के लिए आके कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तो आप टेंशन मत लो, हम लोग हैं। तो मुझे बहुत शुक्राना है गुरुपा, मेरी ऐसी बहन और ऐसे जीजा जी देने के लिए शुक्राना, ऐसी सिस्टर इन लॉ देने के लिए शुक्राना जो कि मेरी मदर इन लॉ की देखभाल कर रही है। मेरी दोनों ही माएँ जो है तकलीफ़ में हैं। एज है एकदम, मेरी मम्मा की तो इतनी ज़्यादा नहीं है, पर मेरी मदर इन लॉ काफ़ी एज्ड है, वो मम्मी से 10-15 साल बड़ी हैं। मेरी मम्मी तो 70 प्लस है, लेकिन मेरी मदर इन लॉ 85 प्लस हो गई हैं। तो उनका अभी वैसा हाल है, उनका पेट का प्रॉब्लम जो है वो बहुत बढ़ता ही जा रहा है। तो उनकी एज है तो वो बहुत मतलब रोने लगती हैं, तकलीफ़ में हैं। तो कृपा उन्हें भी इस तकलीफ़ से मुक्ति दिलाइए। उनको या तो ठीक कीजिए या उन्हें फिर मोक्ष बख्शिए। बेचारे उनके दर्द को हमें देखा नहीं जाता। वो बहुत जब परेशान होती है ठंड में, तो हम तो बहुत दुःख होता है। तो कृपा बहुत, अगर उनसे भी जाने-अनजाने में कोई भी गलती हुई हो, तो उन्हें क्षमा कर देना और उनको जो है इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ कृपा। बस इसी के मतलब इस तरह से गुरुपा ने बहुत सारे कष्टों को दूर किया। बहुत सारी जो है 2 साल की जर्नी में गुरुपा ने बहुत-बहुत मेहर की है। इस तरह से गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपने से जोड़ा है। वो भी हमेशा गुरुपा ही करते हैं। गुरुपा ने हमें जो है सत्संग जाने की जो है वो बख्शी है। एवरी वीक सत्संग जाने का जो सौभाग्य हमें मिला है उसके लिए भी गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना है। आज भी हमें सत्संग में जाना है शाम को ऑफ़िस के आवर्स के बाद। आज बसंत पंचमी है और सभी संगत को बसंत पंचमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। पिछले साल बसंत पंचमी में गुरुपा ने मुझे डुगरी की यात्रा कराई थी और बहुत शुक्राना है गुरुपा का जो हमें वो डुगरी जाने का अवसर प्रदान हुआ था। वो भी तब इतना कुछ हुआ था, मैंने बताया था कि हमारा टिकट जो है वो फ्रॉड हो गया था। मेरी सिस्टर इन लॉ ने टिकट बुक किया था और उसने व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो फेसबुक में किसी के थ्रू ऐड होके करा था। उसने फेसबुक पे मैसेज देखा था और उन्होंने पैसे भी ले लिए और उन्होंने वहाँ पर हेल्प के लिए पैसे माँगे और मेरी सिस्टर इन लॉ ने दे दिए। और उसके बाद जब मैं गई तो मैंने सोचा टिकट तो बुक ही है, कल हमें जाना होता था। तो उस दिन के 1 दिन पहले मैंने उससे कहा कि आप उसे कन्फर्म कर दें कि कल हमें कहाँ कितने बजे आना है। तो वो नंबर ही गायब हो चुका था और मैं बहुत टेंशन में आई थी क्योंकि मेरा बहुत मन था डुगरी जाने का और मैं बहुत रोई और मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे बोला, गुरुपा मुझे आपने बोला था मैं डुगरी बुलाऊँगा, लेकिन ऐसा हुआ कि आप
ये सब फ्रॉड हो गया और मेरी सिस्टर इन लॉ बेचारी उसकी इतनी मेहनत की कमाई तो खराब हुई। हमारा डोगरी का सबसे बड़ा जो हमारा वो था वो खराब हो गया। अब हमें लास्ट मोमेंट में कौन लेके जाएगा, क्योंकि एक ही दिन जाते हैं महीने में और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम इतने दूर से आते हैं तो अगले महीने तक तो रुकना ही नहीं होता। तो फिर गुरुपा ने मेरी वो आंसू और मेरी बर्दाश्त सुनी और उसी वक्त जब मैंने अपनी जो फ्रेंड जो मेरी वो आंटी जिन्होंने मुझे हेल्पर आंटी जिन्होंने मुझे हांगकांग में गुरुपा जो लिखा स्वरूप से जुड़ाया था, गुरुपा से जो लेकर आई थी, उन्होंने मुझे कोई एक आंटी का नाम बताया और उन्होंने वो बसेस कर दिया। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने पहले तो बोला कि नहीं कोई सीट नहीं है, लेकिन अचानक कोई सीट कैंसिल हो गई, जबकि वो कहती है सीट कभी कैंसिल नहीं होती, पैसे दे चुके थे लोग। लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे को डुगरी जाने का के लिए हमारी एक टिकट हुई। बाद में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी सिस्टर इन लॉ भी जाना चाहती है तो आप कुछ प्लीज़ एक और कर दें, तो उन्होंने अपनी सीट हमें दे दी और इस तरह से हमें डुगरी जाने का अवसर प्रदान हुआ। बहुत ही अच्छा डुगरी का जो ये हमारा यात्रा थी यादगार रह गई। बहुत अच्छी संगत मिली, बहुत अच्छे से हम करते हुए गाते हुए गए। बस कुछ चीज़ें हुई थी, वो चीज़ें जो है गुरुपा ने ये भी दिखाया था कि मैं बोलती थी गुरुपा आपकी सारी संगत आपसे बहुत प्यार करती है, कहाँ हम इतना कोई हम करते हैं, कहाँ इतनी अच्छी संगत है। लेकिन जब मुझे उसको गुरुपा ने असली स्वरूप दिखाया कि मेरी मुट्ठी भर संगत कुछ ही है, तो कुछ ऐसे भी उन्होंने उसमें दिखाया मुझे डुगरी की यात्रा में। तो मैं बहुत अच्छा मतलब ये यात्रा रही, इसके लिए भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। तो इस तरह से गुरुपा ने कई बार हमें बुलाया, अब की बार भी हम जाएँगे तो शायद शिवरात्रि होगी, तो गुरुपा हमें शिवरात्रि में आपके दर्शन के लिए आपके वहाँ बड़े बंदे आना चाहती हूँ, आप मुझे ज़रूर ये बख्शिए कि हम आ पाएँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी। संगत जी गुरुपा से जुड़ते हैं तो गुरुपा हमारे मन की हर बात सुनते हैं और हमारा कनेक्शन गुरुपा से डायरेक्ट हो जाता है, ये तो सभी का संगत जानती है। तो गुरुपा ही हमारे दिल की जो है आवाज़ को सुनते हैं, दिल से दिल का कनेक्शन हो जाता है। तो जैसे हमारा गुरुपा का दिल से कनेक्शन हो गया है, बोलने की या सोचने की ज़रूरत होती है, गुरुपा उससे कर देते हैं। तो गुरुपा आपका बहुत शुक्राना करती है। आपकी बेटी आपसे कितना प्यार करती है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो जय गुरुजी, आप बहुत प्यार से कहते हैं हमेशा, तो मेरी प्यारी बेटी मैं तेरी पूजा से नहीं, तेरे साफ दिल और तेरी जो दूसरों के प्रति मदद करने की भावना से मैं प्यार करता हूँ बहुत। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे मैसेज आप बार-बार देते हैं, इसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुपा। मैं आपसे कोई सभी संगत प्यार करती है, कौन कितना करता है आपसे ज़्यादा कौन जानता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, सबको प्यार करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके साथ ही मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। सोनू जी और उनके परिवार पर भी बहुत मेहर करना गुरुपा और उन्हें कभी कष्ट नहीं आने देना, उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियों के बाहर रखना। तो इसके साथ में आज के शुक्राना सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। संगत जी सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो, गुरुपा, संगत जी और मेरी प्यारी संगत जी और मेरे प्यारे गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। मेरे इस पावन सत्संग को अपने पावन से चरणों में स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। जय थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के अंतिम 4 अंक हैं 5892। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी।
ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜੋ ਸਿਸਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਉਹ 2 ਔਰਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਟਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਘਰ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਮਿਰਤੂ ਦਾ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖੀ ਸੁਖੀ ਘਰ ਵਸਣ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੰਬਨੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ, ਤਾਂ ਮੈਂ
ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0443। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आज मैं आपके चैनल पर अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने आज जब सुबह मेरा नींद खुला, पहले तो मैं ये बता दूं कि सत्संग के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं गुरु जी के कि आप सुबह में अमृत वेला संभालो, अमृत वेला संभालो। बट क्योंकि मैं वर्किंग हूँ और अकेले संभालना है, तो अभी मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। मैं ये गुरु जी को मैंने बता रखा है, कह रखा है, बट यस, मेरे मन में ये कहीं है कि हाँ, मैं गुरु जी का अमृत वेला संभालूं तो अपनी परेशानियां मैं कुछ हद तक समेट लूंगी। इस बात का मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है कि मैं जैसे ही अपना अमृत वेला संभालूंगी तो चीजें बहुत अच्छे और स्मूथ हो जाएंगी। बाकी तो गुरुजी ने सब संभाल ही रखा है, तो वो मैं नहीं कर पा रही थी। बट हाँ, इतना मैं जरूर करती हूँ कि मेरी जब भी नींद खुलती है, क्योंकि मेरी नींद 3 बजे, पहली बात तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ पूरी पूरी रात। बहुत सारा माइंड चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है, मैं नहीं सो पाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। और अगर नींद नहीं आती तो मैं कम से कम 3:30 बजे तक यूं ही जगी रहती हूँ। बट मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ 3 बजे का। तो उसके लिए मैंने यही बस सोचा है, इतना ही मैं कर पाती हूँ, इतना ही मैंने गुरुजी से कहा है कि जैसे ही मेरी 3 बजे की नींद खुले या 4 बजे खुले या 3 से 6 के बीच में जब भी मेरी नींद खुलती है, तो मेरा पहला काम ये होता है कि पहली नींद खुलते ही मेरे मन में मंत्र जाप चल रहा होता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ऐसा, मुझे लगता है, पता नहीं क्या सच है, बट मुझे लगता है कि मैं मन में जब मैं सो रही होती हूँ तो दिमाग में, मन में भी मंत्र जाप चल रहा होता है। क्योंकि जैसे ही मैं पहली उठती हूँ तो मैं पहला थॉट कुछ भी नहीं होता, सीधा बस मन के अंदर शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी और मंत्र जाप गुरु जी का चल रहा होता है। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके और उसके बाद फिर मुझे जब जैसे ही नींद आ जाए, चाहे मैं 1 बार करूँ, चाहे मैं 2 बार मंत्र जाप पढ़ूं, जितना भी मैं कर सकती हूँ, मैं मंत्र जाप करके फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ। एंड देन 5 बजे या 6 बजे जैसे भी उठना होता है, बच्चों का स्कूल होता है, अपना ऑफिस होता है, उसके हिसाब से मैं उठ करके अपने काम, दिनचर्या पूरी करती हूँ। आज जब मैं उठी, मेरे को 5 बजे उठना था, मैं मेरा अलार्म बजा, मेरी नींद खुली, बट मैं अलार्म बंद करके दोबारा सो गई क्योंकि मेरे से नहीं उठा जा रहा था। मैंने कहा कोई नहीं, मैं 6 बजे उठती हूँ या थोड़ी देर में उठती हूँ। और वो थोड़ी देर करते करते 6 बजे का जब अलार्म बजा है तभी मैं उठ पाई हूँ, बजाय 5 बजे के। और जब मैं उठी तो मैंने ये रियलाइज किया, अरे मैं तो उठी हुई थी। तो मैंने फिर ध्यान दिया तो मुझे ये याद आया कि मैं उठी नहीं हुई थी, मैं सपने में थी। और वो मैं ऐसा फील हुआ कि मैं उठी हुई थी, क्योंकि मैं सपने में भी काम कर रही थी, या जो कुछ भी मैं सपना देख रही थी वो बहुत ही रियलिस्टिक था।
मैं सोनू अंकल जी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि वैसे तो मुझे सपने ज़्यादा याद नहीं रहते, बट जो-जो मुझे झलकियाँ याद हैं सपने की, मैं सिर्फ़ वो शेयर करना चाहती हूँ अपने संगत जी से। मुझे नहीं मालूम इसका क्या मतलब है, क्या इशारा गुरुजी दे रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही नासमझ हूँ, मेरे में इतनी समझ नहीं है कि मैं गुरुजी के इशारों को समझूँ और उनको एनालाइज़ कर सकूँ, मेरे में नहीं है उतनी क्षमता। मैं तो कहती हूँ, मैं तो सबसे बुद्धू लड़की हूँ गुरुजी की। तो जो मैंने सपना देखा वो सपना कुछ इस तरह से था कि मैं कहीं गाड़ी में हूँ और किसी सत्संग में थी। कोई सत्संग चल रहा है, बट वो दिखता कैसा है, एक हॉल है, एक बहुत बड़ा सा हॉल है या बहुत खुली सी जगह है, वहां सब लोग हैं और देखने में ऐसा लगता है जैसे वहां पे सब लोग अनाथ जन या बुजुर्ग लोग या जो अपने घर से बिछड़े हुए हैं वो लोग इकट्ठे हैं और हम लोग अपने आपस में सुख दुख बांट रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। और फिर वहां पर कुछ हुआ मुझे याद नहीं, बट मैं अचानक से बहुत रोने लगी। हाँ, मेरे आगे एक आंटी जी बैठे थे और आंटी जी सबको कुछ गिफ्ट दे रहे थे, बट मुझे गिफ्ट नहीं मिला था और मेरे मन में भी कुछ भरा हुआ था, कुछ दुख था या पीड़ा थी, भगवान जाने, मेरे को वो याद नहीं। बट मैं इतना मुझे बस ये झलकी याद है कि उन्होंने मेरी तरफ देखा है, मुझे बहुत प्यार से झप्पी दी है और मुझे मेरे फोरहेड पे किस किया और कुछ नहीं कहा और सबको गिफ्ट दिया और मुझे बड़े प्यार से देख रही थी। फिर उसके बाद जो मैंने झलकी देखी सपने में, मैं कहीं अपनी गाड़ी से जा रही हूँ, गाड़ी से जाते हुए मैंने रास्ते में एक बैल है या गाय है, मैं उनको बैल बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बैल जैसा ही लग रहे थे। बैल हैं और उनके ऊपर ऊंट है और ऊंट के ऊपर बहुत सारा सामान है। बहुत अजीब है कहने में भी, बताने में भी मेरे लिए भी अजीब है, बट मैंने यही देखा। और उसके बाद वो जो ऊंट है वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, बहुत ही ज्यादा थका हुआ था या बीमार था एंड वो गिर गया। उनके ऊपर जो सामान था उस सामान में से एक पैकेट मेरे हाथ में आया है जो कि चीनी का पैकेट है, सफेद ट्रांसपेरेंट शीट है और मैं देख सकती हूँ कि वो चीनी का पैकेट है और मैंने वो जो पैकेट है वो मैंने उठाया और मैंने कहा किसी को दे देती हूँ। तो बगल में जो भी कोई घर था, मैं उस घर में चली गई, बहुत बड़ा दरवाजा था, उस घर के अंदर मैं चली गई, उनको मैंने आवाज लगा के बोला कि कोई इन घर का मालिक है या कोई भी है तो ये ले जाए। तो वहां से कोई मालिक उतर के आया, उन्होंने कहा, पता नहीं, मैं बहुत अच्छे से याद नहीं और मेरा सत्संग लंबा हो जाएगा तो मुझे शॉर्ट में करती हूँ। मैंने वो पैकेट वहां पर दिया और मैं बाहर आ गई। जब मैं बाहर आ रही थी तो मुझे कुछ लोगों ने बोला, अरे आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, आप तो इतना, मतलब वो किसी गुंडे या किसी भी, पता नहीं किसी का घर था जो बहुत ही ज्यादा बदमाश आदमी था शायद। जब मैं बाहर निकली तो मेरे पीछे कुछ लोग पड़ गए, वो गोली वोली लेकर के पड़े हुए थे, कुछ तो हुआ फिर नहीं याद। फिर उसके बाद मैं अब भूल गई उसके आगे का सपना। बट मैंने फिर उसके बाद जो मैंने देखा कि गुरुजी जो गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी में थी और मेरी गाड़ी में के पीछे जो लोग मेरे को गुंडे लोग जो भी थे, वो जो भी लोग थे वो मेरे पीछे थे और मुझे तंग करने के लिए थे। तो मैंने गाड़ी पर अपने आगे एक गाड़ी देखी और उस गाड़ी पर मैंने गुरुजी के स्वरूप देखे। एंड मानिएगा, गुरुजी के स्वरूप एक नहीं, मैं जहां तक समझती हूँ वो पूरे 7 स्वरूप थे। गुरुजी का सिर्फ मिडल का स्वरूप मुझे याद है, साइड के बाकी स्वरूप मुझे याद नहीं, बट वो जो स्वरूप बीच का था वो स्वरूप ऐसा था गुरुजी का कि ऊपर उनकी उनकी सर के बिल्कुल टॉप पे, मिडल पे वो था, शिखा पे, जैसे पंडित जिन लोगों के बाल होते हैं, चोटी होती हैं, तो वो सामने से स्वरूप में जो मुझे दिख रहा था, बिल्कुल टॉप से मिडल से एक ऐसा कर्व जैसा चोटी या बाल था जो कि घुमावदार था। वो स्वरूप मुझे बहुत अच्छे से याद है। मुझे सिर्फ स्वरूप याद है, ना तो मुझे उनके वस्त्र याद है, ना ही मुझे कोई और चीज याद है, ना ही उनके साथ में जो स्वरूप थे वो भी मुझे याद नहीं है। बट वो मैंने 7 स्वरूप, गुरुजी के 7 स्वरूप एक साथ दर्शन मैंने अपने सपने में देखे। मुझे बहुत
बहुत बहुत शुक्राना करना है अपने गुरुपा का। बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरे को दर्शन दिए, वो भी अपने पूरे 7 स्वरूप में, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स में। मैं बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं पता है, इसलिए मुझे याद भी नहीं है सपना, बट कुछ तो कष्ट काटा है और बहुत बड़े कष्ट काटे हैं, जो मुझे गुरुजी ने इस तरह के दर्शन दिए हैं। क्योंकि अभी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि जैसा भी है, जो भी चल रहा है, मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पता है कि सारी चीजें पलटवार करेंगी, जो उन लोगों पे जो मुझ पर हावी होना चाहते हैं या मुझे किसी तरह का परेशानी या दुख पीड़ा देना चाहते हैं। तो मेरा ये पहला शुक्राना है और बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी के लिए, संगत जी, जो उन्होंने इतने प्यारे दर्शन मुझे दिए, इतने अच्छे दर्शन दिए। हालांकि ये बात अलग है कि मुझे बाकी के साइड्स के स्वरूप याद नहीं, बीच का स्वरूप मुझे अच्छे से याद है, और वो आंटी जी मुझे अच्छे से याद है, जो मुझे देख करके मुस्कुरा रही थी, सबको ब्लेसिंग्स दे रही थी, कुछ गिफ्ट पैक में ब्लेसिंग्स दिए थे, बट मुझे नहीं दिए थे, मुझे जादू की झप्पी दी थी और फोरहेड पे किस किया था। थैंक यू। मेरे लिए अब जब मैं ये कनेक्ट कर रही हूँ या मैं उठी हूँ, तब से मेरे दिमाग में वो सब चल रहा है, तो मैं यही समझ पा रही हूँ कि वो गुरुपा के रूप में ही थी वो लेडी, जो भी थी, वो स्वरूप जो भी था, वो जो भी थे, वो गुरुजी थे और कोई नहीं थे, और कोई नहीं थे। तो गुरुजी ने मुझे दर्शन गिफ्ट ना देके अपना ब्लेसिंग्स वैसे ना देकर के, उन्हें मुझे झप्पी देकर के अपनी ब्लेसिंग्स दिए, अपना मेरे फोरहेड पे किस करके मुझे वो ब्लेसिंग्स दिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा शुक्राना सत्संग मैं शॉर्ट में करती हूँ, क्योंकि मेरा सत्संग लंबा ना हो जाए। बहुत दिन से मुझे सब मेरे को मैसेजेस सुनाई दे रहे थे कि किचन में कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, किचन में कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, ऐसा करके। तो मैं सुन रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि कोई भी सत्संग ऐसे ही नहीं आता है गुरुजी का, तो उसका कुछ ना कुछ सेंस होता है या कहीं ना कहीं कुछ होता है, तभी वो मैसेज हमें सुनाई देता है। बट मेरे को ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा था कि मेरे किचन में अभी ऐसा क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। बट मैं सत्संग सुन रही थी और इसी उससे सुन रही थी कि गुरुजी ने कुछ तो मेरे पास भेजा है, मैसेज भेजा है, और अगर वो सुना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वजह रही होगी। तो मैंने वो सत्संग सुने, और आज जब मैं सुबह में काम कर रही थी किचन में, और मैं खाना बनाते हुए सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनने के तुरंत बाद मैंने जब सत्संग सुनते हुए जब मैंने खाना बना लिया और मैं कुकटॉप को क्लीन कर रही थी, तो क्लीन करते हुए गरम तवा मेरा हाथ पर लग गया और मेरा हाथ जल गया। ये वजह से मुझे एकदम से याद आई गुरुजी के सत्संग की, जो सब आंटी लोग यही बता रहे थे कि आपके पास अगर सत्संग बार बार आ रहा है, उसका जरूर जरूर कोई ना कोई मीनिंग है, एंड डेफिनेटली कोई रीजन है जो आपके पास वो सत्संग सुनाई दे रहा है। और वो सत्संग सुनने के बाद और मेरा हाथ जलने के बाद मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पाई कि हाँ, ये मुझे सत्संग क्यों आ रहे थे। दूसरी चीज, आज ही के दिन पर मैं जब अभी सारा काम अपना किचन का निपटा कर, नहा धो करके तैयार होके, बच्चों को स्कूल भेज करके वापस किचन के में किसी वजह से गई थी, और आकर जाते हुए मैंने एकदम से नजर मेरी गैस पर गई, तो गैस खाली चल रही थी। लौ भी थी गैस की, लौ थी, गैस भी चल रहा था, और कोई बर्तन नहीं रखा हुआ, बट गैस चल रही है। और ये कितनी देर से चल रही है हमें नहीं पता। मैं तुरंत मम्मी के पास गई, मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी गैस चल रही है और कुछ रखा भी नहीं है, कि आप लोगों ने जलाई है? मम्मी कह रही नहीं, मैंने तो नहीं जलाए। तो पता चला पापा ने गैस पर अपना चाय बनाया होगा, और चाय बनाने के बाद वो गैस बंद करना ही भूल गए। मैंने तुरंत गैस बंद किया, उसके बाद फिर मैंने एग्जॉस्ट खोला, फैन खोला, कि वहां से क्योंकि दोबारा ये चाहिए होता है, गैस यूज करना होता है, तो पता नहीं कब गैस यूज करना पड़े। तो हवा सारी बाहर निकले, गैस सारी बाहर निकले। सब बाहर होने के बाद फिर मैंने जब गैस चलाया, क्योंकि मुझे गैस चलाना था, कुछ काम था, मैंने गुरुजी का नाम लेते हुए गैस चलाई। एंड अनंतम शुक्राना कि कुछ नहीं हुआ, भगवान की दया से सब 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 ठीक है। तो मेरे गुरुजी, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान,
आपने हमें बहुत, बहुत, बहुत बचा रखा है और कोई भी सत्संग यूँ ही नहीं आता, इस बात की गारंटी आज मैं भी दे सकती हूँ और कह सकती हूँ कि कोई भी सत्संग यूँ ही नहीं आ रहा। अगर कुछ आ रहा है तो कुछ न कुछ वजह ज़रूर है, या तो आज होगी या हो चुकी या आने वाले समय में होगी। आप सतर्क रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, हमारे साथ यूं ही रहना। और सोनू अंकल जी, थैंक यू आपके प्लेटफॉर्म के लिए, थैंक यू आपकी वाणी के लिए, आपके जो सत्संग आप शेयर करते हैं उनके लिए, और जो आप अपनी मधुर वाणी से जो संगीत करते हैं, जो आप हमारे साथ शेयर करते हैं, बहुत 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 सुंदर है। मैं बहुत सुनती हूँ उनको और आपके सारे सत्संग सुनती हूँ। अभी पिछले 2 दिन से मेरे फ़ोन में किसी वजह से बैलेंस नहीं था, चार्ज नहीं था, बिल पेज नहीं थे, तो मैं 2 दिन से कोई सत्संग नहीं सुन पा रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी खाली सी हो गई है बिना सत्संग के। अब इतनी आदत हो चुकी है कि हर वक़्त कान में ईयरपॉड लग कर के कुछ ना कुछ ज़रूर चलता रहना चाहिए। कोई अमृतवाणी चले या जपजी साहिब का पाठ चले या गुरुजी के शब्द चले या सत्संग चले, बट कुछ चलना चाहिए, कुछ मेरे कानों में पड़ते रहना चाहिए। इतनी आदत हो चुकी है। तो 2 दिन बड़े सुने रहे। आज जब चल रहा था मुझे बहुत खुशी हुई। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी कि अब मैं वापस से आपके सत्संग सुन पाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6140। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, जय समृत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिनों से मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। आपने मुझ पे और मेरी फैमिली पे अनगिनत कृपा करी है। हमारे लाइफ को स्मूथ और बेरेबल बना दिया आपने। प्रॉब्लम्स तो आते हैं पर उनको झेलने की शक्ति भी आप ही देते हैं। सत्संग सुनाकर आप बता देते हैं जो मुसीबत आने वाली होती हैं और कष्ट को कम करवा देते हैं। मेरे बेटे के लिए आपने बहुत सत्संग भेजे एक्सीडेंट के। उसका एक्सीडेंट हुआ पर उसे हल्की चोट आई। शुक्राना गुरुजी उसकी रक्षा करने के लिए। दूसरे बेटे की लाइफ भी डिफ़िकल्टी से गुजर रही है, उसकी रक्षा भी आप कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी उसके ऊपर अपना हाथ रखने के लिए, हमें अपनी मुट्ठी भर संगत बनाने के लिए शुक्राना, हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना, हेल्थ के बारे में सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना, गुड हेल्थ प्रेस करने के लिए शुक्राना, मेंटल पीस देने के लिए शुक्राना, हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7357। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की शुक्राने तो बहुत हैं। मैं गुरु जी का अभी रिसेंटली मेरे साथ एक शुक्राना हुआ है गुरु जी का, तो मैं उसे शेयर कर रहा हूँ। संजय की संगत जी, बात ऐसी है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो हमारी एक एफडी थी, वो मेरे और पापा के बीच में थी, मतलब ज्वाइंट थी। तो मैं गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी
कि पापा के साइन के बिना ही वो मुझे मतलब अमाउंट दे दे। तो बस मैं गुरुजी के आगे लेकर हम उधर बैंक में गया और वहाँ उन्होंने मुझे बिना पापा के साइन के ही वो तब FD अगेंस्ट लोन दे दिया। इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। एक शुक्राना और है, गुरुजी की कृपा से मैंने एक मित्र से मिला था, मेरा फ्रेंड है एक, मतलब मेरा क्लास कॉलेज फ्रेंड। तो पहले भी उसका गुरुजी ने बहुत ही वो किया, मतलब उसके PB का इशू था वो सॉल्व किया। अब इसका डिलीवरी हो गई है वाइफ की, तो मतलब वाइफ से तो गुरुजी की कृपा से ठीक है। बच्चे को वो प्री मैच्योर हुआ है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। संगत से मैं ये अरदास करता हूँ, आप भी उस बच्चे के लिए अरदास करना कि वो जल्द से ठीक हो के अपने घर में आए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने अब तक लाभ बचाए रखी है, गुरुजी ने सांसें दी हैं, वो ही जाने। अब एक और शुक्राना है गुरु महाराज जी का, वो मेरे घर का है कि गुरुजी ने हमारे बहुत से पेंडिंग काम करवाए हैं, कुछ काम अटके हुए हैं अभी भी, गुरुजी की कृपा से वो भी हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है गुरु महाराज जी पे। संगत जी शुक्राने तो बहुत हैं गुरुजी के, कुछ स्वाप करना गुरुजी से दिमाग से ही निकल जाते हैं। गुरुजी हमारे को दिन भर बहुत ही कष्ट काटते हैं, हर पल कष्ट काटते हैं। गुरु महाराज हमारे बहुत सारे कष्ट दूर करते हैं, दिन भर इतने कष्ट आते हैं, सत्संग सुनवा के गुरुजी हमारे दूर करवा देते हैं। संगत जी गुरुजी का मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, बहुत दिनों के लिए मैं शुक्राना की हुए गुरु महाराज जी का, तो आज गुरुजी ने मुझे मौका दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। विराम देने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8803। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के नाती का, अपने बेटे का, सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। और एक बार पुनः गुरुजी के मंत्र जाप से और 2 लाइन्स जो है वो सोनू अंकल की नहीं है, पर एक मैं गाना चाहती हूँ। प्रारंभ करते हुए मैं गुरुजी के नाती को बोलूँगी शुक्राना सत्संग बोलने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा। अब मैं गुरुजी के नाती को देती हूँ, वो थोड़ा सा बोलना चाहता है अपने एग्जाम से पहले गुरुजी के लिए। Om Namah Shivaya, Shivji Sasai. Om Namah Shivaya, Guruji Sasai. Guruji, thank you for helping me throughout my academic journey. I've been struggling with computer science for quite a while, starting from 12th grade, and I haven't been able to acquire the desired grade for quite a while. But this time during my mock exams, I got the exact paper I practiced for, well, similar papers, and I was able to answer all of them seamlessly under the time limit. So thank you, Guruji, Shukrana, 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 Guruji, for that.
Guruji, also, usually my driver picks me up after like an hour or so after school. And by that time, I'll be completely enervated, exhausted, and I simply I can't do any of my studies and ultimately have to take like an hour or two of rest. But this time, Guruji, after one of my exams, my driver offered me to pick me up immediately, and that, Guruji, was a blessing because it offered more time for me to study and do better in my following exams. So Shukrana, 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 Guruji, for that. Om Namah Shivaya, Shivji Sahasai, Om Namah Shivaya, Guruji Sahasai, Jai Guruji. And thanks to Guruji. Sonu uncle also that. Thank you, Sona uncle. Bless you and your family for everything you have done to disseminate our prayers and connect to the spiritual world that Guruji has invited us into. Shukrana, Sonu uncle, because whenever he's exhausted, he puts on your bhajans only. That helps him to study more properly. So Shukrana, 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 Sonu uncle also. और मैं ये शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के एक लाइन से मैं विराम करती हूँ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे गुरुजी वहीं मैं चलूंगी। तेरी रज़ा में भगवन, तेरी रज़ा में गुरुजी सदा मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है संगत जी। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।